हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू द रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। टॉपिक प्रोकैरियोट्स में जो है वो रेप्लिकेशन की जो मशीनरी है उसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। दैट इज़ द नंबर ऑफ एंजाइम्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ द प्रोकैरियोट्स। सीक्वेंस वाइज हमने उनको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मैकेनिज्म ऑफ द रेप्लिकेशन की कैसे कैसे जो है स्टेप वाइज इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं 3 स्टेप्स में ये प्रोसीजर जो है वो होता है। सो इनिशिएशन की बात जब हम करते हैं सो प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो होता है वो आपका डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर नेचर का होता है। एज अ रिजल्ट आपकी एक सिंगल ओरिजिन साइट जिसे कि हम ORIC कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। ORIC के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो एटी रिच सीक्वेंस वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एटी रिच सीक्वेंस क्यों होते हैं? बेसिकली बिकॉज ए और टी के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट होते हैं। सो उनको तोड़ना, ब्रेक करना जो है वो कंपैरेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू GC रिच रीजन जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड उनके बीच में प्रेजेंट होता है। अब इनमें क्या होगा? सिंगल ओरिजिन प्रेजेंट है दैट इज ORIC, लेकिन मल्टीपल राउंड जो है वो रेप्लिकेशन के देखने को मिल सकते हैं। इस पर्टिकुलर जो लाइन है इसका मीनिंग हम बाद में देखेंगे दैट इज इन द लेटर फेज ऑफ द वीडियो कि वो क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहला हमारा क्या है था, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, सजेस्ट करूंगी कि आप पहली वाली वीडियो देख कर आइए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे जो है वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगी आपके लिए, क्योंकि उसमें एंजाइम्स का जो सीक्वेंस है, कौन पहले आया, किसने क्या ऐड किया, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। अब सबसे पहला हमारा आता है द इनिशिएटर प्रोटीन, जिसे DNA कहा जाता है। DNA बेसिकली क्या करता है? ATP को यूज़ करता है। ओरिजिन ऑफ द आपको जो रेप्लिकेशन है ORIC, उसको वो आइडेंटिफाई करता है कि हाँ मुझे यहाँ से जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, जो कि एक 245 बेस पेयर 80 रिच सीक्वेंस होता है। जैसे कि हमने बात की 80 रिच सीक्वेंस कहाँ पर होगा? जहाँ पे DNA को सेपरेट होना है। हर एक पार्ट पे जहाँ भी DNA की अनवाइंडिंग होगी, जहाँ भी उसके जो है वो सेपरेट होना है, उस हर जगह सीक्वेंस जो प्रेजेंट होंगे वो 80 रिच ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, अब इतना पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा था हेलिकेज लोडर। हेलिकेज लोडर अनदर एंजाइम था जो लेके आया था हेलिकेज को। हेलिकेज लोडर को DNAC कहा गया था और हेलिकेज को जो है DNAB कहा गया था। हेलिकेज लोडर ने ATP की हेल्प से जो है हेलिकेज को जो है वो जो आपकी रेप्लिकेशन मशीनरी है उस पर लोड करवाया था ATP डिपेंडेंट मैनर, और लेटर ऑन हेलिकेज लोडर जो है खुद इटसेल्फ जो है वो रिलीज हो जाती है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखी है हेलिकेज के बारे में। और कुछ बात अगर हम देखें, सो हेलिकेज का नेचर जो है वो कैसा है? ये हेक्सामेरिक प्रोटीन जो है बेसिकली होता है, जो नॉर्मल बात है हाइड्रोजन की बॉन्ड्स की ब्रेकिंग करेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड DNA को सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करने का काम जो है वो करेगा। अब हेलिकेज की एक्टिविटी हो चुकी है, एक्टिव हो चुका है हेलिकेज। एज अ रिजल्ट एक रेप्लिकेशन बबल जो है उसका फॉर्मेशन होता है, और उसे देन लेटर ऑन SSB प्रोटीन्स आके स्टेबलाइज करते हैं उस स्ट्रक्चर को, बिकॉज क्योंकि अगर स्टेबलाइज नहीं करेंगे बॉन्डिंग उनमें दोबारा हो जाती है। और SSB प्रोटीन ये काम किसके थ्रू करते हैं? उनके अंदर हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एज ए रिजल्ट वो स्टेबिलाइजेशन का काम जो है वो परफॉर्म करती हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट, इससे रिलेटेड डायग्राम लास्ट में समरीज की फॉर्म में आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रीवियस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें जो है वो बताई हैं। यहाँ हमारा डिस्कशन जो है वो मेजर स्टेप्स बेस्ड होगा। नेक्स्ट पार्ट, अब हम चलते हैं किसके ऊपर? RNA प्राइमर के ऊपर, कि हमें DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो फॉर्मेशन है उसके लिए हमें एक प्राइमर की ज़रूरत चाहिए। सो प्राइमेज एंजाइम ये काम करता है जिसे कि DNAG कहा जाता है। DNAG ये काम करता है, प्राइमर का एडिशन करता है अगेंस्ट द टेम्पलेट। दैट इज टेम्पलेट किस डायरेक्शन में होगी? तो उसके अपोजिट जो है वो फॉलोड बाय द एक्टिविटी ऑफ DNA पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो वहाँ देखने को मिलेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं इन पर्टिकुलर डायग्राम, इसमें यहाँ क्या क्या हुआ देखिए, कौन कौन सी केसेस यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ आपका DNA पॉलीमरेज थर्ड जो है वो प्रेजेंट है। देन एक हमने पिछली वीडियो में बात करी थी दैट इज द DNA पॉलीमरेज यूज मैग्नीशियम 2+ आयन एज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर की तरह यूज करने का काम क्या है? Mg2+ जो आयन है वो बेसिकली क्या करता है?
दो काम करवाता है, इसलिए यहाँ पे जो है स्टेबिलाइजेशन जो है वो इसका होना ज़रूरी है, और वो Mg2+ आयन जो है वो ही करता है। पॉलीमराइजेशन की जो डायरेक्शन होगी आपकी 5' to 3' जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दैट इज़ द केस हेयर। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आपका एक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन जो है हो रहा है। डीएनए पॉलीमराइज बेसिकली क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन, तो वो यहाँ पर होगा। और न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो बेसिकली पॉलीमराइज जो आपका जो है पॉलीमरेज जो है उसके द्वारा किया जाता है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये जो आपका दो फोस्फेट ग्रुप्स हैं, ये इसमें इसमें होल्ड नहीं हो पाते, इनको मैग्नीशियम आयन जो है वो होल्ड करके रख लेता है। सो दैट इज द यूज ऑफ द मैग्नीशियम आयन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' पोलिमराइजेशन एक्टिविटी बाय द डीएनए पोलिमरेज थर्ड एंजाइम। और हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, डीएनए पोलिमरेज के पास अगेन एक प्रूफ रीडिंग एबिलिटी भी होती है जो कि 3' to 5' डायरेक्शन में होती है। एज अ रिजल्ट कोई भी एरर जो है, देखो जैसे यहाँ पे है, यहाँ क्या हुआ, आपका न्यूक्लियोटाइड ऐड हो चुका है। न्यूक्लियोटाइड के एडिशन के बाद यहाँ क्या हुआ, टी के कंपैरिजन में सी आ चुका है, जबकि क्या आना चाहिए था, ए। एज अ रिजल्ट ये मिस्टेक है पोलिमरेज के द्वारा, तो यहाँ जो है वो अपनी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करेगा, और जो है वो 3' to 5' डायरेक्शन जो होगी उसको यूटिलाइज करके अपनी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करेगा। सो एज अ रिजल्ट फाइनल स्टेप जो है, अब एरर जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है, गलती अपनी जो है वो सही हो चुकी है। अब आगे की स्टेप्स जो हैं वो होंगी बेसिकली एक एट एन इंटरमीडिएट स्टेज डबल स्टैंडर्ड जीनोम जो है रेप्लिकेशन के टाइम पे ही एक थीटा लाइक स्ट्रक्चर के जैसे अपीयर होना लग जाता है। एज अ रिजल्ट हम प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है उसे थीटा रेप्लिकेशन भी कहते हैं। देखिए इन डायग्राम ORIC इज प्रेजेंट, देन लेटर ऑन डुप्लीकेटेड, क्योंकि सर्कुलर डीएनए एज अ रिजल्ट ओरिजिन जो है वो भी डुप्लीकेट हो जाता है। यहाँ क्या होता है, सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, अब ORIC है तो क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है इस डुप्लीकेटेड ओरिजिन से भी, ओके, बट नॉट अलाउड टू कंप्लीट, क्योंकि इसे कंप्लीट नहीं होना है बिकॉज ऑफ द क्रोमोजोमल स्टेबिलिटी इज मेंटेन, क्योंकि क्रोमोजोम के नंबर को मेंटेन करना ज़रूरी है। डीएनए का कंटेंट जो है वो रेप्लिकेट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो इस जो सेकंड वाला जो आपका ORI है, इसको जो है इसकी जो मशीनरी का जो वर्क है यहीं जो है वो स्टॉप कर दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ओरिजिन सिंगल है लेकिन मल्टीपल कॉपीज जो है उनका फॉर्मेशन जो है वो होता है। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इट अपीयर्स लाइक अ थीटा स्ट्रक्चर, सो दैट इज द थीटा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन इन द प्रोकैरियोट्स, दैट इज द केस हियर। अब प्रोकैरियोट्स में क्या है, जैसे कि हमने बात करी कि सिंगल ORIC होता है लेकिन मल्टीपल राउंड ऑफ रेप्लिकेशन पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन एक ORIC को एक बार ही जो है वो यूज में लिया जाता है। टर्मिनेशन की अगर हम बात करें, सो टर्मिनेशन के केस में क्या होता है, अपनी जो है वो रेप्लिकेशन मशीनरी कंटिन्यू एक्टिव रहती है, लेकिन उसको रोकने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेज पे स्टॉप करने के लिए जो है टर्मिनेटेड साइड्स जिन्हें कि टर साइड्स कहा जाता है वो 180 डिग्री टू दैट ऑफ द ORIC प्रेजेंट होती है। ORIC के 180 डिग्री की डिस्टेंस पे जो एंगल पे जो होंगी ये प्रेजेंट होती हैं। इनमें टास प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो अपना एक मेजर रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो ब्लू स्ट्रैंड है दैट इज़ द डीएनए जो कि सिंथेसाइज हो रहा है, बाई डायरेक्शनल है इधर से भी, और इनके पास अपनी रेप्लिकेशन मशीनरी एक्टिव है, लेकिन इस रेप्लिकेशन मशीनरी को रोकना है तो यहाँ जो आपके टस प्रोटीन्स है, आपकी टर साइट है, वो अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, रेप्लिकेशन मशीनरी इंटरेक्ट होंगी, और एज अ रिजल्ट जो होंगे वहाँ कन्फर्मेशनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। कन्फर्मेशनल चेंजेस जब भी किसी स्ट्रक्चर में होते हैं उनका जो है वो ब्रेक डाउन जो है या स्टॉपिंग जो है वो देखने को मिलती है। टर साइट पे ये केस जो है बेसिकली होती है। अब अगर हम देखें बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो कॉन्जुगेशन टाइप का जो है वो होता है। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज़ यहाँ जो आपका सर्कुलर डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन होगा। कौन कौन कैटामेरिक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली देखने को मिलता है। इस तरीके से जो है फोर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, इनमें डिवीजन होगा और एज अ रिजल्ट इनसे न्यू सेल्स जो है वो बनती है। दोनों फेजेस जो आपके हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं, दैट इज़ द सी फेज एंड द डिवीजन फेज। एज अ रिजल्ट टाइम कितना लगना चाहिए बैक्टीरियल सेल साइकिल को, आई स्टेज तो रेस्टिंग स्टेज है, सी स्टेज दैट इज द क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन स्टेज उसमें 40 मिनट लगते हैं, और जो आपकी डिवीजन वाली स्टेज है उसमें 20 मिनट लगते हैं, दैट इज 60 मिनट फॉर द फन साइकिल।
ऑफ डिवीजन। लेकिन सी ओ डी फेज साथ के साथ चलते हैं, डिवीजन भी साथ हो रहा है, ओवरलैपिंग, और आपकी रेप्लिकेशन भी साथ ही हो रहा होता है। एज अ रिजल्ट बैक्टीरिया जो है वो 20 मिनट्स के अंदर ही डिवाइड होने लग जाता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं द टाइप्स ऑफ डीएनए पोलीमरेजेस दैट आर यूज्ड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से डीएनए पोलीमरेज है? सो दो तरीके के डीएनए पोलीमरेजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पोलीमरेजेस, दैट इज जो डीएनए को जो है वो स्ट्रैंड लेके चलते हैं, डीएनए को यूज करके जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाते हैं, दैट इज डीएनए पोलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके। एंड दूसरे होते हैं आपके आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज वो आरएनए के टेम्पलेट को लेके जो डीएनए का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो आपका एंजाइम है, तो एज अ रिजल्ट ये क्या काम करेंगे, ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज ए, बी और जेड फॉर्म का डीएनए जो है वो इनके द्वारा बनता है। प्रोकैरियोट्स में मेजर 5 तरीके के पॉलीमरेजेस प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो नेमिंग है दैट इज डीएनए पोल 1 को 1 क्यों कहते हैं, 2, 3, 4, 5 क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर अबंडेंस, दैट इज पोलीमरेज 1 सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेल के अंदर, देन 2, 3 लेटर ऑन, और फोर्थ और फिफ्थ कैसे होंगे, वो तो सबसे लीस्ट मिलेंगे। प्लस क्या होंगे, ये रिपेयर मैकेनिज्म में काम में आते हैं। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर एक टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, उनके अंदर इनका रोल जो है वो देखने को मिलता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जैसे कि हम डिस्कस करके आ चुके हैं, आर्थर कॉर्नबर्ग ने इनको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे कोनबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है। सिंगल सब यूनिट के ये बने हुए होते हैं, नॉन प्रोसेसिव एंजाइम होते हैं। नॉन प्रोसेसिव बेसिकली क्या, केवल 500 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स का ही ये एडिशन कर सकते हैं। एक अनयूजुअल एंजाइम है। अनयूजुअल क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन। इनके पास में 3 तरीके के फंक्शंस होते हैं। 5' to 3' पोलिमराइजेशन एक्टिविटी है इनके पास, गैप की फिलिंग ये करते हैं। देन 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस इनके पास एक्टिविटी है, दैट इज प्राइमर का रिमूवल ये करते हैं। और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी क्या है, कैसे होती है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करी है, सो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये सारे काम इसके पास होते हैं, और मोस्टली यूज एंजाइम होता है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बिकॉज इसको जो है वो निक ट्रांसलेशन के लिए और प्रॉब की डिजाइनिंग के लिए जो है वो यूज़ में लिया जाता है। डीएनए पोल 1, अब उसको जो है वो एक एंजाइम दैट इज़ प्रोटीएज एंजाइम दैट इज़ सबटिलेसिन, उसके द्वारा जो है वो क्लीव किया जाता है। तो ये जो 2 फ्रेगमेंट्स में जो है वो टूट जाता है। फर्स्ट आपका होता है स्मॉल फ्रेगमेंट, और सेकंड आपका होता है लार्ज फ्रेगमेंट। लार्ज फ्रेगमेंट को क्लिनो फ्रेगमेंट जो है वो भी कहा जाता है। और उसमें क्लिनो फ्रेगमेंट वाले में क्या होता है, ये 2 एक्टिविटीज़ तो होंगी, दैट इज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एंड 5' to 3' पोलीमराइजेशन। लेकिन इसमें 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दैट इज जो आपकी प्राइमर रिमूवल वाली एक्टिविटी है, वो इस सेगमेंट में अब्सेंट होती है। देन डीएनए पोल सेकंड, बेस एक्सीजन रिपेयर में इसका यूज़ होता है। ये क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पोल थर्ड, अगेन पोल थर्ड का यूज़ है, मेजर रेप्लिकेटिव पोलीमरेज इन्हें कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिव एंजाइम ये होते हैं, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ये एडिशन करते हैं। बीटा क्लैम्प के कारण, गामा कम्प्लेक्स के कारण, मैग्नीशियम आयंस इनको चाहिए एज ए कोफैक्टर। अब क्यों चाहिए, पहला तो इनका काम क्या होता है मैग्नीशियम आयन का, ये क्या करेंगे, ये ओ नेगेटिव को स्टेबलाइज करने का काम करेंगे। और बीटा और गामा जो फोस्फेट ग्रुप्स थे आपके, जहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ था, उनको ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे एज अ फॉर्म ऑफ पायरोफोस्फेट। उनका जो है रिलीज करने का काम जो है वो मैग्नीशियम के फैक्टर के द्वारा ही होता है। देन डीएनए पोल फिफ्थ एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये जो दोनों एंजाइम्स हैं, ये एरर प्रोन पोलीन्यूक्लिएजेस इन्हें पोलीमरेजेस इन्हें कहा जाता है। अब ये बिलोंग करते हैं वाई फैमिली ऑफ पोलीमरेजेस थे। इन्हें, ये कैसे नेचर के होते हैं, इंड्यूसिबल पोलीमरेजेस होते हैं। इंड्यूसिबल पोलीमरेजेस कौन होते हैं, मतलब ऐसे एंजाइम्स जब जिनकी ज़रूरत होंगी वो तभी बनेंगी। और एसओएस रिपेयर सिस्टम आपका है, टीएलएस रिपेयर सिस्टम है, ये सब क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, उनमें इनका यूज़ देखने को मिलता है। देन 5' to 3' पोलीमराइजेशन एक्टिविटी इनके पास भी है, एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इनमें नहीं होती, दैट इज़ प्रूफ रीडिंग वाली, एरर वाली जो एक्टिविटी है वो इनमें देखने को नहीं मिलती। ओके, नाउ दिस इज द समराइजेशन पार्ट फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जैसा कि हमारा ORIC है। देन डीएनए ए की बाइंडिंग होती है, देन एटीपी की जो है वो हाइड्रोलाइसिस होती है, एसएसबी प्रोटीन्स आपके बाइंड हो रहे हैं जो स्टेबलाइजेशन का काम करेंगे। देन आपका हेलिकेज का आना होता है जो कि रेप्लिकेशन बबल फॉर्म करता है। हेलिकेज जो है वो बाइंड हो जाता है डीएनए सी के साथ, आपका जो है वो
हेलिकेज लोडर है। ओके, देन ओपन हेलिकेज बबल को फर्दर ओपन कर देता है। ये पार्ट हमारा आता है दैट इज़ द इनिशिएशन पार्ट, जहाँ पर जो है वो सारे अपने एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बन रहा है, डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी कर रहा है। ओके, प्राइमेज जो है उसका रोल जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ओके, हेलिकेज आपके दोनों तरफ जो है वो प्रेजेंट है। ओके, एसएसबीज जो है वो आपके प्रेजेंट है। तो ये सारा आपका इनिशिएशन कम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर है। प्राइमेज बाइंड होगा, आरएनए प्राइमर बनेगा, देन डीएनए पॉलीमरेज अपनी एक्टिविटी करेगा, देन डीएनए सिंथेसिस की जो है वो एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी। दिस इज द एलोंगेशन पार्ट। एलोंगेशन का डायग्राम है। डीएनए पोल फर्स्ट क्या करेगा, प्राइमर को रिमूव करेगा, गैप की फिलिंग करेगा, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स आपके बनने लग गए हैं। प्राइमेज का रोल यहाँ है। टोपोआइसोमरेज एक एंजाइम है जो अपनी सीक्रेट एक्टिविटी में लगा रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। डीएनए की जो है वो नेगेटिव सुपर कोइलिंग करने में जो है वो ये हेल्प करता है। सो टोपोआइसोमरेज का रोल भी यहाँ है। ये आपका जो है वो कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस जो है यहाँ हो रही है, तो हम इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। ये हमारा कौन सा स्ट्रैंड है, दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड। लाइगेज अब आ चुका है पिक्चर के अंदर। लाइगेज क्या करेगा, लाइगेज भी जो है वो एडिशन ज्वाइनिंग जो है फ्रेगमेंट्स की, उनका ज्वाइन करने का काम जो है वो लाइगेज का रहेगा। सो दिस इज द एंजाइम रोल हियर, दिस इज द इलोंगेशन पार्ट बेसिकली। सो इलोंगेशन में मेजर इवेंट्स कौन कौन से होंगे, हेलिकेज जो है वो उसको ओपन करेगा, गायरेज का रोल यहाँ देखने को मिलेगा। दो स्ट्रैंड्स आपके बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड एंड द लैगिंग स्ट्रैंड, देन कंटिन्यूस इधर होगी, इधर सेवरल स्टेप्स के अंदर आपका होगा, और लीडिंग स्ट्रैंड जो होगा उसी में ही आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, प्राइमेज आता है, प्राइमर का एडिशन होता है, देन डीएनए पोल थर्ड आता है, ओकाजा की फ्रेगमेंट्स की सिंथेसिस करेगा। ओके, प्लस द प्रूफ रीडिंग एबिलिटी बाय डीएनए पोल थर्ड। देन आपका डीएनए पोल फर्स्ट आएगा जो कि प्राइमर को रिमूवल करेगा, डीएनए की सिंथेसिस करेगा, गैप की फिलिंग करेगा, एंड एट लास्ट आपका लाइगेज आता है जो कि ज्वाइनिंग करता है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है बिटवीन द डीएनए। ओके, जो कि डीएनए पोल 1 बनाता है, और नेक्स्ट होकर जाके फ्रेगमेंट्स जो है वो आपके बाइंड हो जाते हैं। टर्मिनेशन टर सीक्वेंसेज होते हैं, रेप्लिकेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, 180 डिग्री के एंगल में होता है। सो या दिस इज ऑल अबाउट द mechanism of the replication in the prokaryotes, termination, elongation and initiation in the opposite direction, that is initiation, elongation, termination। ये सारे पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है दैट इज़ द एंजाइम और द मशीनरीज दैट आर इन्वॉल्व इन यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, एंड देन लेटर ऑन हम उसकी भी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। टीलोमरेज रेप्लिकेशन क्या है, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या है, ये सब हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।